कोडरमा लोकसभा में आप अपने आप को कैसे देखते? जो केटीपीएस का जो स्पॉन्ड गिराया जा रहा है, वहाँ का जो ज़मीन है पूरी तरह खराब हो चुकी है, पानी दूषित हो गया, लोग मर रहे हैं, आज भी कुपोषित हो रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं बन रहा है। क्या विनोद सिंह उनका आवाज़ बने? जो हर देश में लोकसभा चुनाव को लेके चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म, और इसी के साथ में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही उठापटक, कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि क्या कुछ है जानने के लिए हमारे साथ, बात करने के लिए हमारे साथ बगोदर के लोकप्रिय विधायक कह सकते हैं, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम है और बेस्ट विधायक का इन्हें ख्याति भी प्राप्त है। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि अभी कोडरमा लोकसभा में इंडिया गठबंधन से माले प्रत्याशी भी हैं। तो क्या कुछ कहते हैं दादा? जोहार आपका। जोहार। अभी कोडरमा लोकसभा में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, कोडरमा लोकसभा में हम लोगों की एक आवाज़ के रूप में ही हम देखते हैं, और पिछले 10 सालों से पूरे देश भर में भी और कोडरमा में भी जो कोडरमा के लोगों की आकांक्षाएं, जो कोडरमा के लोगों की उम्मीदें जगाई गई थी इस देश की सरकार ने, खास करके भाजपा सरकार ने, उनके सपने और आकांक्षाओं को पूरा तो नहीं ही किया गया है, बल्कि ठीक उल्टे काम हो गए। तो उससे जो लोगों को संतोष है, उसके लोगों की जो आवाज़ है, वो आवाज़ चाहे सड़कों में हो, चाहे राज्य विधानसभा में मौका मिला है हमें तो राज्य विधानसभा में, तो मैं उस आवाज़ के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को देखता हूँ। कोडरमा लोकसभा में चुनौतियाँ भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जो है सो बड़ी पार्टी है, और मेरे सवालों में कई सवाल हो सकते हैं कि एक तरफ राम कार्ड भी चल रहा है, पहले से भाजपा का एक किला भी रह चुका है। तो ये सब में आप अपने आप को किन चुनौतियों का कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत साफ बात, और यही बात तो आज कोडरमा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जन्म से लेकर के अब तक जो है 10 बार सांसद के रूप में चुना है। एक सांसद से लेकर के इनके से 3 बार सरकार यहाँ इनके बने हैं, सरकारों से लेकर के एक मंत्री तक का सफ़र देखा। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई, जैसे जैसे उनकी हो गई है, उनकी तो आकांक्षाएं बढ़ती गई, लेकिन कोडरमा लोकसभा की गिरिडीह की जो है आकांक्षाएं जो है उनका जो है वो गला घोंटा जाता रहा। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोडरमा गिरिडीह का जो इलाका है कि हम गिरिडीह को आकांक्षी जिला घोषित करेंगे, आकांक्षा पूरा करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जब 90% राशि केंद्र सरकार से मिलती थी, तब तो यहाँ सड़कें होती थी। लेकिन 2014 के बाद जब राज्य का हिस्सा बढ़ गया, उसके बावजूद केंद्र स्वीकृति नहीं दे रहा है। और कोडरमा लोकसभा के पिछले सिर्फ गिरिडीह के ही इलाके में अगर आप देखिएगा तो 400 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो सड़कों से वंचित गांव थे, जबकि आकांक्षी जिला होने की वजह से, गुरुवार प्रभावित होने की वजह से यहाँ एक स्टेज ज़्यादा जो है सड़कें बननी चाहिए थी। आप इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में देखेंगे तो पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास में सबसे ज़्यादा कटौती जो है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की हुई, गिरिडीह के लोगों की हुई। ठीक इसी तरीके से अन्य चीज़ों में भी अगर आप देखेंगे, आकांक्षी जिला के तहत जो राशि मिलना था जिलों को, उसमें भी अगर देखेंगे तो गिरिडीह की जो जनसंख्या है, गिरिडीह का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें सबसे कम मिला। यह सिलसिला यही नहीं थमता है। जो है भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज़ से चलेंगे। हवाई जहाज़ से चलने की तो बात दूर छोड़ दीजिए, आज कोडरमा अपने जो है मुख्य काम जो है प्रवासी मजदूरों के ही लेवल से कोडरमा के गांव और ग्रामीण चल रहे हैं। उनके लिए चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, कहीं जाने के लिए 10 सालों में एक ट्रेन भी जो है कोडरमा लोकसभा धनबाद इस रूट से खुलती हो, यहाँ से स्टार्टिंग हो, ऐसी भी कोई सुविधा लोगों को नहीं मिली। विनोद सिंह को कॉमरेड जो शहीद महेंद्र सिंह हैं, उनके पुत्र के रूप में के साथ साथ एक जननायक के रूप में भी बगोदर विधानसभा में लोग देखते हैं। रही बात कोडरमा लोकसभा, जो कई बार वहाँ भाजपा के गढ़ के साथ साथ अभी एक कह सकते हैं कि वहाँ जातीय समीकरण का एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
और उस जगह पे वो जो है आज भी कमल में सेट है, तो वहाँ से आप कैसे उनको तोड़ेंगे? कोडरमा लोकसभा में अगर आप देखें तो लोगों को बहुत, जिन लोगों को भी चुना लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आगे बढ़ाया है, लेकिन जिन्होंने उनकी आकांक्षाओं के साथ तुषारापात किया है, उनके साथ धोखा गया है, तो कोडरमा की जनता ने उसका जवाब भी दिया है। पिछले तमाम उदाहरण जो है इसके सामने है, और आपने देखे बड़े बड़े नाम यहाँ जीते। पूर्व मुख्यमंत्री भी बाबूलाल मरांडी को भी लोगों ने यहाँ सर पे चढ़ाया, जीता, लेकिन जब उनकी स्थितियाँ देखी तो लोगों ने उनको भी विदा किया और बेहतरीन तरीके से उनकी विदाई कोडरमा के लोगों ने दिया है। ठीक इसी तरीके से सबसे बड़े वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है इस बार जीती, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, सबसे ज़्यादा आकांक्षाएं थी। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के भी रूप में देखिएगा कि झारखंड को सबसे ज़्यादा नुकसान हुए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो हाई स्कूल बनाए जाने थे, उन हाई स्कूलों के लिए केंद्र ने अपना पैसा तक नहीं दिया गिरिडीह कोडरमा को। पिछले दिनों कहा गया कि 5000 स्कूलों के बाउंड्री वाल करेंगे, वह भी बाउंड्री वाल नहीं किया गया। जो स्कूल की रसोइयाँ हैं, अगर आप खाना बनाती है, आप जरा सोचिए 500 रुपया महज जो उनको केंद्र के तहत अंशदान मिलता है। और ये सिर्फ उसमें नहीं, वो चाहे जल सहिया हो, ऊर्जा दीदी हो, कृषि मित्र हो, इन लोगों को तो, पंचायत समाज सेवकों को तो ख़त्म ही कर दिया गया। पोषण सखी जो कोडरमा और गिरिडीह में हमारी महिलाएं थी, सबको ये गया, पूरे एक पन्ने से ही जो है पूरे गायब कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो लगातार चाहे अनुबंध कर्मियों के सवाल हों, बाकी सारी चीज़ों का सवाल हो, या यहाँ तक भी आपको ख्याल होगा कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे, जब इनका वादा था, घोषणा था कि भाई हम अबरख की चमक को बिखेरेंगे। चमक क्यों बिखेरेंगे? राज्य सरकार की ओर से थोड़ी कोशिशें भी अगर शुरू हुई तो उस पर भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई है। तो अबरख कोडरमा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, न सिर्फ अबरख बल्कि जो है स्टोन जो है वहाँ क्रेशर स्टोन है। लेकिन आप देखिए नीतियाँ कैसे बनती है। अगर कोई अडानी को, कोई अंबानी को, तमाम लोगों को कोयला का खदान देना हो, लोहे के खदान देना हो, तो उसके लिए जंगलों की कटाई का परमिशन मिल जाए। हंसदेव में जंगल काटे जा रहे हैं। अडानी के लिए जो पावर प्लांट बन रहे हो तो उसके लिए इनसे सब सारी चीज़ें मिलता है। सारी चीज़ें गोड्डा में आप देखिएगा, यहाँ निजी संस्थानों को दे रहा है। अब अबरख के लिए, इनके लिए कोई अडानी, अंबानी इस तरह की कंपनियां नहीं हैं। छोटे लोग उस पर जो है इस हिस्से से जुड़े हुए हैं। अब चूँकि जाहिर सी बात है उसके मार्केट भी कम हो गई है, तो उसके लिए तरह तरह से अड़ंगे हैं। ठीक इसी तरह से क्रेशर स्टोन है। आज अगर आप देख लीजिए अबरख की वो वैल्यू आ जाए और कोई अंबानी, अडानी टाइप की कंपनियाँ ले जाए, तो फिर सारे जल जंगल जब भूल जाएंगे। जब था उस समय तो नीतियाँ थी, जब ये था। अब जो उसके अंश बच गए हैं, लोग हैं जिसको सिर्फ चुन करके, कोई खनन ही नहीं होता उसमें, बल्कि लोग उस पर कर रहे, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे नियम हैं, ऐसे कायदे कानून बनाए जा रहे हैं कि उसके परमिशन कोई कोडरमा से नहीं, कोई रांची से नहीं, वो सीधे दिल्ली से मिलेंगी। तो पूरी कवायद ही है कि भाई जो भी लघु खनिज उद्योग हैं जिसमें ग्रामीण हैं, वो चाहे बालू हो, चाहे स्टोन हो, चाहे माइका हो, उसमें ग्राम सभा सामुदायिक का जो अधिकार देने की बात होती है, जो हमारे लोकतंत्र की जड़ होनी चाहिए, ठीक उसके विपरीत काम किया। लेकिन अगर निजी घरानों की बात हो, ये सरकार तो अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में लगातार कि हमारी जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं वह भी तो निजी घरानों को बेच रही है। वो चाहे कोयला हो, BCCL हो, बैंकों का हो, चाहे हवाई अड्डे का हो, रेलवे को हो, तो पूरी कोशिश ही है। तो इसलिए इनकी चिंता नहीं है कि तमाम इस तरह के संसाधन में कोई निजी, सामुदायिक, सामूहिक जो है, सामूहिक हितों की जो है उसमें देखी जाए, उनका जो है वर्चस्व बढ़े, उनको जो मजबूत हैं, ये इनके एजेंडा में ही नहीं है। जी, क्या जैसे देखिए देश आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो गए हैं, 75 साल। झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए हैं, और कोडरमा की जनता तब से वोट करते आ रही है। इस बार विनोद सिंह प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन हो, माले प्रत्याशी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन विनोद सिंह का एक अपना छवि है, अपनी एक पहचान है। अगर वहाँ की जनता वोट अगर दे विनोद सिंह को, तो क्या ये उम्मीद है कि वहाँ के जो अबरख की समस्या हो, मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, जो अभी कोडरमा क्षेत्रवासियों को बेहतर एजुकेशन नहीं मिला हो, रोड की समस्या तो है ही, बाकी पलायन का जो सबसे ज़्यादा मामला है, इस सब पे मतलब क्या इनका हम इसके आगे आने वाला कल तो कल की बात है कौन है, लेकिन बीता हुआ कल सबके सामने है। हाँ,
बगोदर विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हुए मेरा तीसरा टर्म है और लोगों ने देखा है और जिस बात को है बाकी लोगों का है कि कभी झारखंड के सवालों को लेकर के, प्रवासी मजदूरों को हितों को लेकर के, ट्रेनों की सुविधाओं के लिए कभी केंद्र में कभी भी सदन में सवाल नहीं उठती है। 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद हैं और लोगों ने सांसद ऐसे रूप में लोग चुने जो एक बार चुने तो जाते हैं लेकिन जनता की ज़रूरतों पे फिर खड़े नहीं होते हैं। लोगों ने देखा है माले के प्रतिनिधि के बतौर मुझे तमाम लोगों की कि चुनाव तो भले ही 5 साल एक हों लेकिन सड़कों में भी वो कहीं कोई मसला हो, कहीं कोई सवाल हो, चाहे धनवार हो, चाहे जमुआ हो, चाहे प्रदीप पासवान की गोली मार करके हत्या हो जाती है पुलिस के द्वारा, चाहे धनवार में व्यवसायियों के द्वारा ऊपर जो फायरिंग होती है, तो हर उस संघर्षों में लोग पाते हैं। हम लोगों ने कोविड, आप देखिए लोग कहते हैं ना अभी सब कि मोदी जी का परिवार हमारा परिवार पूरा, लेकिन उनसे पूछिए इस कोविड और कोरोना की स्थितियों में, इस गिरिडीह में कोई प्रतिनिधि, कोई सांसद या परिवार वाले कहने लोग नज़र नहीं आए। उस छोटी सी जगह में भी हमने बगोदर सरिया के नागरिकों के सहयोग से कि कैसे लोगों को ऑक्सीजन मिले, कैसे लोगों को ये मिले, ये कोशिश की। प्रवासी मजदूरों को सवाल लड़ते हुए हम लोगों ने इस राज्य सरकार से आज हुआ है कि कम से कम राज्य के बाहर किसी भी प्रवासी श्रमिक की सामान्य भी मौत हो जाएगी तो उनके परिवार तक उनके शव लाने की राशि जो है वो दी जाएगी, दुर्घटनाओं में मुआवजा दी जाएगा, विदेशों में भी दी जाएगा। लेकिन भारत सरकार अभी तक विदेशी कंपनियों से एक कोई MOU नहीं की पाई है कि किसी भी तरीके से मौत हो तो उनको मिले। प्रवासी मजदूरों के जो है आयुष्मान कार्ड है वो दूसरे राज्यों में काम नहीं करते हैं, उनकी सुरक्षा का मसला होता है, ये काम नहीं होते हैं। लेकिन माले के प्रतिनिधि लोगों में लोगों को देखा है, चाहे छात्रों का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, नियुक्तियों का सवाल हो, भ्रष्ट अधिकारियों का सवाल हो, मनरेगा के दोषियों पर कार्रवाई करने का सवाल हो, खदान घोटालों पर सवाल हो, राज्य की विधानसभा से सड़कों पर मुखर आवाज़ उठती रही है। तो बीता हुआ कल सबके सामने लोगों के आईने की तरह साफ है। आप विधानसभा के पटल पे सारी बातें को रखा और पूरी जनता ने देखी। अब रही बात जब केंद्र आप जा रहे हैं तो वहाँ जब लोकसभा के पटल पे जब अपनी आवाज़ रखेंगे, यही काम राहुल गांधी भी किए थे, यही काम लगभग कई सांसद किए थे जो वहाँ से उनको बाहर कर दिया गया था। तो जनता कह रही है, कुछ जो जनता है वो कह रहे हैं कि अगर विनोद सिंह अगर जीतते भी हैं, जाते भी हैं, आवाज़ अगर रखते भी हैं तो उसकी आवाज़ ही वहाँ नहीं सुनी जाएगी, फिर वो वहाँ कैसे फेस करेंगे। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल पहली बात तो आवाज़ उठे तो आवाज़ उठती ही नहीं है। सुनने की तो बात हुई, झारखंड के 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद हुए, बताएं वो स्थानीयता पे झारखंड विधानसभा ने जो आरक्षण विधेयक यहाँ से पारित किया, कोई सवाल ही नहीं उठते हैं। और इसीलिए करें पूरे देश में ये माहौल है। अब ये सिर्फ कोडरमा का मसला नहीं है, हर जगह ये सरकार तानाशाही की चल रही है। ये सरकार ED को, CBI को अपने हितों के लिए उपयोग कर रही है। इनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। इसलिए चाहे इनके लिए चाहे NCP हो जिसको वो कहते हैं नेचुरल करप्ट पार्टी जिसको कहते थे, चाहे आपके बंगाल में इनके शुभेंदु हों, चाहे इनके असम हो, वो सारे लोग आज इनके साथ हैं। इनके लिए है कि सारे ये जो कीचड़ हैं वो भाजपा के कमल के नीचे जमा हो, भ्रष्टाचारी, और जितना कीचड़ जमा होगा उसी भ्रष्टाचार के कीचड़ में ये कमल खिलाना चाह रहे हैं। और जनता को अब ये हकीकत देख रही है। इसलिए अब कोई एक राहुल गांधी या कोई एक विनोद सिंह या कोई एक हेमंत सोरेन केजरीवाल के नहीं है, हर जगह ये आवाज़ उठ रही है कि ये सरकार जो हमारे 77 सालों का लोकतंत्र था, जो आवाज़ उठाने की भी जो ताकत थी कार्रवाई के में, उसका भी गला घोटना चाहती है। ED हो, CBI हो, उन तमाम हथियारों को पलटते हुए कार्रवाई करना चाहिए। और जब जब दमन बढ़ा है, हमारा पुराना इतिहास पलट करके इस देश का देखिए, जब तक हमले हुए हैं किसी भी देश में देखिए तो जनता भी मुखर होकर के जवाब दी है। और यह भी अलग अलग दौर में अलग आया है। यह भी 2024 का चुनाव अपने सवालों अधिकारों के लिए मुखर होकर के जवाब देने का समय। बिल्कुल। देखिए, कोडरमा क्षेत्र में एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा सामने आया है, वो है KTPS का मुद्दा, कोडरमा थर्मल पावर का। आप देखे होंगे वहाँ जो स्पॉन्ड
फेंका जा रहा है और वहाँ जो गांव त्रस्त है, जबकि कई गांव जो है, दर्जनों गांव विस्थापित हुए हैं, जिनमें कई गांव को मुद्दा ये उनको मुआवजा नहीं मिला है, विस्थापन नीति के तहत वो नहीं आए हैं। स्पॉन्ड उड़ता है, पूरा घर में परत जम जाता है, तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। तो उन लोग आज भी त्रस्त है कि कोई लेता आए, तो उस पर आपका क्या विचार रहेगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दौर था, हाँ, लोगों ने इस राज्य में BCCL के लिए, बोकारो स्टील के लिए, HEC के लिए ज़मीनें दी और लगभग मुफ्त ज़मीनें दी औने पौने दामों में। इसलिए लोग सोचते थे कि कम से कम ज़मीन दे रहे हैं, एक नौकरी होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज ज़मीनें तो ली जा रही है, लेकिन पूरा रोज़गार ही अनुबंध और ठेके पे कंपनियों को बेच दिया जा रहा है और फिर वो सारे लोग अभिशप्त हो रहे हैं। इसलिए आज झारखंड में देखिएगा, लोग कहते उद्योगों के लिए, धंधों के लिए लोग कोई ज़मीन तक नहीं देना चाहते जहाँ उनके रोज़गार की गारंटी नहीं हो, जहाँ उनके पॉल्यूशन से नियंत्रण की गारंटी नहीं हो। ये लगातार, और ये सचमुच बड़े सवाल हैं, बड़ी ये चीज़ें हैं। और कोई पॉलिसी भी, यहाँ तक कि जब राज्य सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई निजी संस्थानों को भी 75% स्थानीय लोगों को जो है रोज़गार देना होगा, तो भारत सरकार ने कहा जो PSU हैं वो उसके दायरे में नहीं आएंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ी है झारखंड के हितों के लिए। उसी DVC का बकाया जब रहता है बिजली का, तो भारत सरकार झारखंड की राशि में कटौती कर लेती है, लेकिन उसी BCCL का, CCL का, कोल इंडिया हो या बोकारो स्टील लिमिटेड हो, सेल हो, इनका बकाया झारखंड पे अरबों खरबों रुपया है, वो राशि झारखंड को मिले वो नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक जो हम संघ राज्य की बात करते हैं, एक जो केंद्र और राज्य की बात करते हैं, एक जब हम जिसको फेडरल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो है ही नहीं। जैसे लग रहा है वहाँ कोई निजी सरकार चल रही हो और इस राज्य के हितों के खिलाफ काम करना है। ये सारे संविधान, सारे लोकतंत्र ताक पे हैं और ये ताक पर ही हैं। तभी आप देख रहे हैं कि जहाँ चुनावों में भी इनकी हार हो जाती है। आज जो सबसे बड़ा सहारा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप कर्नाटक से लेकर के आप देखिएगा महाराष्ट्र तक लोग होते हैं, लोग खरीदे जाते हैं, सरकार तोड़ी जाती है। जो लोग कल को कह रहे थे कि 15 लाख रुपया हम लाएंगे काला धन, वो तो लाए नहीं। आज वो पूरा धन उनके खाते में जमा है, लोगों को तो धन नहीं दिए। सहारा में जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उनसे पूछिए, उनके धन के भी लूट लिए जाने की उन लोगों ने गारंटी की। मोदी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जब मैंने ये नियम लाया तभी तो सब सामने निकल के आ रहा है। इसीलिए तो कर रहे हैं, उन्होंने तो ये गलत नियम है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ये है। और समझिए कि पुराने कुछ कानून थे RTI, इसलिए जो है वो सारी चीज़ें आई हुई और इसके आना खाने के बाद आए। और अभी तो सिर्फ इनका है। अभी तो अगर आप कहें पेटीएम जो ये है इनका प्राइम मिनिस्टर जो फंड है, अगर उसकी अगर उजागर हो जाए, PM फंड जो है, तो शायद इससे भी बड़े उपयोग की जो है चीज़ें सामने नजर आएंगी। ये चीज़ें देखिए, मैं फिर वहीं आऊँगा KTPS के मुद्दों पे, क्योंकि वहाँ मैं गया था। वहाँ जो KTPS का जो स्पॉन्ड गिराया जा रहा है, वहाँ का जो ज़मीन है पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, पानी दूषित हो गया, लोग मर रहे हैं, आज भी कुपोषित हो रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं बन रहा है। क्या विनोद सिंह उनका आवाज़ बने? हम लोग कई बार आंदोलनों में भी गए हैं, और सिर्फ KTPS ही नहीं, जहाँ भी इस तरह के लोगों के सवाल हैं, चीज़ों में है, वो आवाज़ तो हम लोग सड़कों पे भी उठाते रहे हैं। कई बार मुझे याद है कि वहाँ न्यूनतम मजदूरी तक का भी आप छोड़ दीजिए, वह भी नहीं दी जा रही थी कंपनियों में, तो वह भी आवाज़ उठाए हैं। और आगे भी माले का प्रतिनिधि, इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि के रूप में जो अगर मिलता है, तो उनके हर उस जायज़ सवाल को वहाँ हो या राज्य के किसी भी कोने को है, राज्य के हितों को, कोडरमा के हितों को मजबूती से रखा जाएगा। तो आखिरी में ये, क्या जो जनता की महत्वपूर्ण जो एक कीमती वोट है, अगर विनोद सिंह के खाते में जाती है, तो इस बार जनता ये महसूस करे कि हम सही जा रहे हैं? क्योंकि कई बार जनता कोडरमा की ठगी जा चुकी है। फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीता हुआ कल सबके सामने है। विनोद सिंह 3 बार बगोदर के प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। हमारे विधानसभा में क्रियाकलाप कैसे रहे हैं वह भी लोगों ने देखा है। लोगों ने यह भी देखा है, एक बगोदर के प्रतिनिधि होते हुए भी मुझे, अगर आप कहें तो झारखंड में मुझे जेल भी जाना पड़ा है, तो अबरक के लिए ही। कोडरमा के ही मसले पे एक प्रदर्शन में जो है, मैं, साथी राजकुमार जी, अन्य हमारे दर्जनों साथी जो है वो लोग जेल गए। कोडरमा के मसले पे आप कहें, चाहे वो राजधनवार का मसला हो, चाहे जमुआ का मामला हो, लोगों ने देखा है
कि हम प्रतिनिधि भले ही बगोदर के लोगों को, लेकिन बगोदर के लोगों के सहयोग में राज्य में कहीं भी लोगों का सवाल हो, न्याय का सवाल हो, दमन के खिलाफ लड़ाई का सवाल हो तो उठते रहे हैं। और कोडरमा में ऐसी ताकत के मजबूत होने का मतलब है वो सिर्फ उठेगा ही नहीं, उठाने की तो बहुत सारे लोग चीज़ें करते हैं, लेकिन वो फिर ज़मीन पे गायब नज़र आते हैं। वो एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे, लोग निराश नहीं होंगे, जो सदन से लेकर के सड़कों में भी, जब वो सड़कों में अपने सवालों को लेकर के जब दुख की घड़ियों में, परेशानी की घड़ियों में उठा करके देखेंगे तो उनके कंधे के बगल में जो है उनके प्रतिनिधि का भी कंधा होगा। तैयारी क्या है कोडरमा पर? जाहिर सी बात है, तैयारी लोगों पर है, तमाम लोगों से है। एक तमाम लोग जो आज हकीकत को जान रहे हैं, हम कोडरमा के तमाम आम आवाम से, तमाम नागरिकों से, छात्र नौजवानों से, तमाम प्रवासी श्रमिकों से आप यही कहेंगे कि पिछले 5 साल बहुत साफ साफ आपने दिखे हैं, और इसलिए उस ताकत के बल पर जो है आप आएँ, बटन दबाएँ, और उनके भरोसे ही हम ये लड़ाई जीतेंगे। उनके भरोसे ही, यानी जनता के भरोसे ही ये लड़ाई जीती जाएगी। चूँकि कोडरमा का एक बहुत बड़ा मसला है, चूँकि मैं भी कोडरमा क्षेत्र से आता हूँ। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि आगे कि एक तरफ पूंजीपति है, एक तरफ वो CPI ML नेता है जो चंदा करके, जनता के चंदे की पैसे से चुनाव लड़ने की तैयारी, जिसकी तस्वीर मैंने कल एक वीडियोस में मैंने दिखाने का प्रयास किया था। बाकी क्या कुछ होता है अगली कड़ी में आपको फिर मिलूँगा। जोहार तब तक के लिए।